हे प्रभु, सब कुछ तेरी इच्छा पर निर्भर है, कोई भी तेरी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ नभ बंडल के नीचे है सबकी सृष्टि की है। तू सर्वेश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासी गणों, आज हम सामान्य काल के 27वें रविवार में प्रवेश करते हैं और आज 4 अक्टूबर संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का पर्व है। और हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है, हमारा धर्म प्रांत के जो संरक्षक संत है वह संत फ्रांसिस ऑफ असीसी है। आइए उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे धर्म प्रांत ने जो ईश्वरीय वचन के प्रचार प्रसार के लिए आत्मदर्शन के द्वारा जो मिनिस्ट्री प्रारंभ की, उसका आगाज किया है, प्रभु हमारी इस मिनिस्ट्री को और भी फलदायी बनाए ताकि प्रभु का वचन हम सभी दुनिया के कोने कोने में फैला सके। उन सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को भी याद करते हैं। आप सभी की विशेष प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आपकी हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकारे, निवेदनों को स्वीकारे। बीमार बहनों को याद करते हैं कि प्रभु उन्हें भी पूर्ण चंगाई दे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु
करे। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया के अनंत प्रवाह से धुल जाए। जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते, उसे भी प्रदान करने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इजायास का ग्रंथ, अध्याय 5, पदवाक्यांश 1 से 7। मैं अपने मित्र की दागबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दागबारी थी। उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दागबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दागबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दागबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उजाड़ जाएगी, कोई भी उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा और उसमें झाड़ झंकार उग जाएगा। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाए। विश्वमंडल के प्रभु की यह दागबारी इज़राइल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 से 9। ईश्वर की शांति आप लोगों के साथ होगी। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदय और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 43 तक। यीशु ने महायाजकों जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दागबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों पर पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने इसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को दे देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह कभी नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासी गणों, आज के विशेष रूप से सुसमाचार में जो हमने दागबारी का दृष्टांत सुना, जहां पर प्रभु ये दागबारी का दृष्टांत के द्वारा शास्त्री, फरीसी और महायाजकों से कुछ कह रहे हैं, परंतु यह दृष्टांत के पहले यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 में हम देखेंगे, प्रभु से फरीसी और शास्त्री पूछते हैं कि आप किस अधिकार से सब कर रहे हैं, आपको कौन ने अधिकार दिया है। और प्रभु उन्हें यह बताने के लिए उनके पास कौन सा अधिकार है, उन्हें सीधा उत्तर न देकर प्रभु उनसे अलग अलग दृष्टांत कहते हैं और फिर उनसे पूछते हैं। और प्रभु इन शास्त्री फरीसी का उत्तर 3 भागों में देते हैं। प्रभु कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या पृथ्वी पर से। नेता लोग, महायाजक लोग विचलित हो जाते हैं और वह सही उत्तर नहीं दे पाते। तब प्रभु उसके बाद फिर से उन्हें मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 में इस दृष्टांत के पहले 2 पुत्रों के दृष्टांत के बारे में कहते हैं कि एक से कहा गया था, जब पिता कहता है कि जाओ उधर वहां पर कार्य करना, और वह कहता ठीक है मैं जा रहा हूं, और वह नहीं जाता है। दूसरा कहता मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस पिता के कार्य को करता है। और प्रभु वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से पुत्र जो कि पहले अपना कार्य जो नहीं करने के लिए मना करा था लेकिन बाद में करा, ठीक उसी प्रकार पापी लोग और वेश्याएं लोग प्रभु के उस राज्य के अधिकारी होंगे, परंतु शास्त्री, फरीसी और ये दूसरे लोग आप प्रभु के राज्य से वंचित हो जाएंगे। और प्रभु उसके बाद यह दागबारी का दृष्टांत उनसे कहते हैं, और प्रभु इस दागबारी के दृष्टांत में कहते हैं अलग अलग बातों के बारे में। और हम देखें तो यह दागबारी का दृष्टांत इज़राइल का इतिहास है कि इस्राएली जनता को प्रभु ने चुना था और किस प्रकार इज़राइल की जनता ने अलग अलग नबियों के साथ क्या क्या किया, और उनके पूरे इतिहास इज़राइल की जनता का, कि प्रभु इनके बावजूद भी इज़राइली लोगों को प्यार करते आया, बार बार नबियों को भेजा और अंत में अपने पुत्र को भेजा। इन दृष्टांत के द्वारा प्रभु कुछ बातों के बारे में बिल्कुल सही और स्पष्ट कह रहे हैं और कहते हैं कि वह इस प्रभु के ईश्वर के द्वारा भेजे गए पुत्र हैं और वह विरासत के अधिकारी है। दागबारी के दृष्टांत में पुत्र को भेजता है दागबारी का मालिक, और जो कि उस दागबारी का हकदार है, विरासत है, विरासत का उत्तराधिकारी है। तो प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं शास्त्री फरीसियों को, महायाजकों को, कि वे ईश्वर के द्वारा भेजे गए वो पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र, और इस विरासत के उत्तराधिकारी है। दूसरी बात, प्रभु याजक वर्ग और अधिकारियों के कार्यों का उजागर करते हैं जो कि नाइंसाफी करते आ रहे हैं। मंदिर के कार्य हो या फिर दूसरे कुछ भी कार्य, लोगों के साथ नाइंसाफी होती जा रही है। जिस प्रकार असामी लोग नाइंसाफी करते हैं, उनको जो बात पक्की हुई थी कि आपको फसल का हिस्सा देना है और फसल का हिस्सा नहीं देते, ठीक उसी प्रकार उस समय महायाजक और शास्त्री फरीसी लोग ऐसा कार्य कर रहे थे, ऐसी नाइंसाफी कर रहे थे, और प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा उनको उनका चेहरा दिखाते हैं। तीसरी बात, प्रभु नबियों का पक्ष लेते हैं कि किस प्रकार पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं अलग अलग नबी आए, परंतु बहुतों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, और यही वर्ग शास्त्री, फरीसी और महायाजक वर्ग ने उन पर दोषारोपण कर अपने हाथों को उनके नबियों के रक्त से रंजित कर लिया है। प्रभु इस बात की और भी उन्हें संकेत कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि किस प्रकार धर्म का पाखंड चलता रहा। उस समय धर्म के नाम पर ऐसे बहुत सारे नियम थे जो लोगों का खून चूस रहे थे, और प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा उन कार्यों के बारे में उनसे कहते हैं कि किस प्रकार तुम धर्म और अलग अलग नियमों का हवाला देते हुए लोगों को लूट रहे हैं। और बाद में इन सब के बाद प्रभु उस बिल्कुल सही उत्तर नहीं देते हैं कि मुझे क्या अधिकार दिया है, बल्कि प्रभु उनसे स्वयं पूछते हैं
अध्याय 21 पद संख्या 41 में हम देखेंगे कि प्रभु पूछते हैं कि जब यह सब कुछ हो गया है, दागबारी का मालिक जब आएगा तो वो क्या करेगा उन असामियों के साथ। और शास्त्री और फरीसी खुद जवाब देते हैं कि वह उन्हें वहां से निकाल देगा, उन्हें दंड देगा। कहने का तात्पर्य प्रभु उन्हीं के मुख से उन्हीं के न्याय के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार वे स्वयं कह रहे हैं कि हमारा कार्य ऐसा है तो हमें भी ऐसा ही होगा हमारे साथ। स्वयं उस दागबारी के दृष्टांत के बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो निर्णय निकल रहा है, स्वयं शास्त्री, फरीसी और महायाजक वर्ग प्रभु से कहते हैं कि दागबारी का मालिक उनके साथ ऐसा ही करेगा। और केवल यही दृष्टांत में नहीं, हम ऐसे अलग अलग दृष्टांतों में भी देखते हैं जहां पर प्रभु स्वयं शास्त्री और फरीसी के मुख से, उनके ही बातों से उनके कार्यों का निर्णय या लेखा जोखा देता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 42 में हम देखते हैं जहां पर एक पापिनी स्त्री को लेकर आते हैं और उसे पत्थर से मारने के लिए कहते हैं। प्रभु उससे नहीं कहते कि ये पापिनी है या नहीं है, बल्कि वह लोगों से यही कहते हैं तुम में जो निष्पाप हो वह उसे पहला पत्थर मारे। और स्वयं वह अपने अंतःकरण की जांच करते हैं, स्वयं विचार करते हैं, कोई भी उन्हें पत्थर नहीं मारता। ठीक उसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 28 से 32 में जहां पर दो भाइयों के दृष्टांत प्रभु बताते हैं कि पहले से कहा गया था कार्य करने के लिए, उसने कहा मैं जाऊंगा, दूसरे से कहते हैं कि कार्य करने के लिए, दूसरा मना करता है लेकिन बाद में वो कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु अपने वचनों के द्वारा शास्त्रियों फरीसियों को कभी भी सीधा उत्तर नहीं देते, बल्कि दृष्टांतों के द्वारा और अलग अलग कहानियों के द्वारा स्वयं उन्हें अपने आप पर आत्मचिंतन के लिए उन्हें आग्रह करते हैं और स्वयं वह अपने बातों का, अपने कार्यों का वह निर्णय लेते हैं कि हाँ सचमुच में जो हम कर रहे हैं वह सही नहीं है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आइए प्रभु के इन्हीं वचनों पर मनन चिंतन करते हुए स्वयं हम आत्मविलोचन करें, आत्मचिंतन करें और विचार करें कि हम प्रभु के जो कार्य में लगे हैं, हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में, हम जहाँ पर भी है, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम कितनी बखूबी ईमानदारी उन्हें निभाते आ रहे हैं। और प्रभु ने जो हमें टैलेंट्स दिए हैं, हमारे जो जितने भी एबिलिटीज़ है, जो अच्छे कार्य कर सकते हैं, हम उनके द्वारा प्रभु की इस दागबारी में कितने फलदायी बना रहे हैं और उस हमारे जो टैलेंट्स है उसको हम दूसरों के लिए कैसा यूज़ कर रहे हैं। प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि प्रभु हमारे द्वारा आपकी दागबारी में जो जीवन का वरदान मिला है उस दागबारी में हम कार्य करते रहे और वचन को बढ़ाने के लिए, आपका नाम फैलाने के लिए एक अच्छे कार्य करते हुए क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर हम जीवन जिए और प्रभु आपके सानिध्य में हमेशा हमेशा रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने अपनी दयालुता के कारण हमें अपनी दागबारी में काम करने का अवसर दिया है। सभी तरह की चीज़ों से हम पूर्ण किया है। हम प्रार्थना करें कि हम अधिक मात्रा में अच्छे फल उत्पन्न कर सके और अपने को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बना सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी एक साथ अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, सब और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ यश किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने अपनी दयालुता के कारण हमें अपनी दागबारी में काम करने का अवसर दिया है और सभी तरह की चीज़ों से हमें पूर्ण किया है। हम प्रार्थना करें कि हम अधिक मात्रा में अच्छे फल उत्पन्न कर सके और अपने को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बना सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंघी प्रार्थना करने की महत्ता को समझे और प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की दया का अनुभव प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी यीशु ख्रिस्त से हमेशा जुड़े रहें और एक शाखा की तरह मीठा और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दूसरों की अवहेलना करना, लोगों को सताना तथा मारपीट करना, ऐसे कार्य ख्रिस्त विश्वासियों के समुदाय में ना हो, बल्कि सब लोग एकता और प्रेम से एक दूसरे की मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों के साथ अन्याय किया जाता है और इस कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ता है और उनकी मानवीय प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की महती दया पर विश्वास करते हुए जीवन को फलदायी बना सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, अच्छे फल की उम्मीद करना आपके लिए स्वाभाविक है। जब आपने दाग भारी लगाने में इतनी लगन, मेहनत तथा कष्ट उठाए हैं, आप बहुत नाराज हो जाते हैं जब आपके बच्चे अच्छे फल उत्पन्न नहीं करते। हमें कृपा प्रदान कर कि हम सदा अच्छे और प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अंजलि
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। आवश्यक है। हे पूज्य पिता परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये पार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को इसे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया,
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त में तेरा शरीर तथा रोग करने वाला ने मेरे जातन का कारण न बने, बल्कि तेरी समर्थन में सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। जो प्रभु पर आस लगाता है, जिसकी आत्मा उसे खोजती है, प्रभु उसका कल्याण करता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सभी सिर झुका ले। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जी लाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों आए भक्तों की, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को दे आशीष। आमीन।
जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।